क्या है हरियाली अमावस्या का रहस्य? घर की हर मुश्किल से कैसे मिले निजात? क्या अमावस्या है इसका कारण? शनिवार के दिन पड़ने वाली हरियाली अमावस्या का क्या है महत्व? हरियाली अमावस्या के दिन क्या करें क्या न करें, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है, कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब कुछ बताएंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे हरियाली अमावस्या का रहस्य, कैसे मिले हरियाली अमावस्या की कृपा। अमावस्या तो काली होती है, पर हरियाली अमावस्या क्यों, ये भी इनसे जानेंगे। लेकिन पहले आज का पंचांग क्या कहता है वो पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है श्रावण। आज की तिथि कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि, और आज शनि अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि आज शनिवार के दिन जो पड़ती है तो उसको शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है व्रज, करण है चतुष्पाद, और आज का जो त्योहार है वो स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। क्या है हरियाली अमावस्या का रहस्य? घर की हर मुश्किल से कैसे मिले निजात? क्या अमावस्या है इसका कारण? शनिवार के दिन पड़ने वाली हरियाली अमावस्या का क्या है महत्व? हरियाली अमावस्या के दिन क्या करें क्या न करें, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। तो राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नीचे फ्लैश होता रहेगा। 0120 नोएडा का कोड 2515 341 और 342, ये 2 नंबर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, जन्म का समय बताइएगा, और फिर अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल आप पंडित वैभवनाथ शर्मा से कर सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये कि अमावस्या तो काली होती है, ये हरियाली अमावस्या क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये हरियाली अमावस्या इस वजह से कही जाती है, श्रावण मास में आने वाली जो भी अमावस्या होती है या जो तिथियां जो पर्व मनाए जाते हैं, विशेषकर उन्हें हरियाली की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि श्रावण जो ऋतु है उसमें वर्षा होती रहती है और भगवान शिव की प्रिय ऋतु है। पूरी प्राकृतिक छटा के साथ जो भी पर्व आता है, जो तिथियां आती हैं, उन्हें हरियाली कहा जाता है। इस कारण से इसका महात्म्य है। तो क्या शिव की आराधना अगर हरियाली अमावस्या के वक्त में करें तो और ज्यादा लाभदायक रहेगी? जी बिल्कुल पंकज जी, जब शिव की आराधना आप करते हैं अमावस्या के दिन, भगवान शिव की आराधना करने से अमावस्या का अर्थ होता है अंधकार, और जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शमशान जैसे अंधकार से निकाल करके आपको प्रकाश और उजाले की तरफ ले जाना भगवान शिव का कार्य होता है। तो इसलिए अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे अमावस्या में, तो निश्चित ही पूरी अमावस्या में आप श्रावण के व्रत करें, सब कुछ करें, लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या का जब आप अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करेंगे, निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो जो अमावस्या का हरियाली अमावस्या का व्रत है उसे कैसे रखें, उसकी विधि? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले जो व्रत किया जाता है वो पयो व्रत किया जाता है, जो सबसे एक पहला विधान है। इस व्रत में केवल दूध पीने के लिए आपको आज्ञा दी जाती है शास्त्र में, इस वजह से इसे पयो व्रत कहते हैं। और उस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यह व्रत 1 वर्ष तक किया जाता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत करना चाहे, जिसके तन मन और धन के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जब आप अगर इस व्रत को करेंगे तो आपके परिवार में कितने भी गंभीर कष्ट हो, कितनी भी अंधकार की स्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, भगवान विष्णु आपको उससे निकाल लेते हैं। अन्यथा जो दूसरे व्रत की प्रक्रिया है अमावस्या व्रत, जिसको बोलते हैं, कूर्म पुराण के अनुसार इस दिन शिव जी की आराधना के लिए व्रत किया जाता है, जो व्रती गंभीर पीड़ाओं का शमन करता है। तो जब भी आप बहुत ज्यादा गंभीर कष्टों में हो, अगर आप अमावस्या के दिन, विशेषकर सावन मास में पड़ने वाली जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, उस दिन भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में कितने भी काले बादल छाए हो, घनघोर संकट हो, भगवान शिव की कृपा से
चुटकियों में दूर हो जाता है। तो देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा की खासियत है जो अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ नया वो लेकर आते हैं। हरियाली अमावस्या मुझे तो मालूम ही नहीं था, यदि आपको मालूम है तो भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें बताई हैं, यानी शिव की आराधना ऐसे में क्यों करनी चाहिए, उसकी व्रत की विधि क्या है, वो सब कुछ पंडित जी ने आपको बताया। तो आइए राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि का नंबर सबसे पहले आता है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। किसी आचार्य कर्मकांडी ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करेंगे, उनके आशीर्वाद आज की दिनचर्या में लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संपत्ति या उसके अलावा कहीं आज निवेश न करें। टॉरस यानी कि वृषभ राशि दूसरी राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होने वाली है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम नारायणाय सूर सिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं साथ ही साथ व्यापार में साझेदारी से बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आज की दिनचर्या में हल्दी और चने की दाल का दान करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश से बचना चाहिए। तो आज आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना, इन्वेस्ट नहीं करना, ये सलाह आपको पंडित जी दे रहे हैं। शिव और सती की पूजा की आज के दिन बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल पंकज जी, हरियाली अमावस्या के अवसर पर शिव और सती के पूजन से तात्पर्य व लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। शुभ कर्मों व आचरणों सन्मार्ग का स्वावलंबन करना जो भी व्यक्ति चाहता है, जो अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है, इस पर्व की प्रेरणा उसको मिलती है। जो साधक शिव भक्त इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारेगा उसे अमावस्या के दिन शिव पूजन करने का फल अवश्य मिलेगा। हरियाली अमावस्या शिव की कृपा वृष्टि का दिन अर्थात मास है, क्योंकि पूरा मास मैंने बताया जो श्रावण मास है उसमें जो हरियाली अमावस्या आती है वो बहुत अच्छी होती है। किसी भी जातक के लिए जो शिव का साधक है, अगर शिव की कृपा चाहिए तो अमावस्या के दिन अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से इस दिन अगर आप पार्थिव पूजन करते हैं, भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं विशेषकर जल से और गन्ने के रस से, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जैसे मैंने बताया स्नान दान की अमावस्या कही जाती है, तो इस दिन प्रातः आपको किसी भी नदी में, सरोवर में, अगर आसपास कोई भी तीर्थ हो या अपने घर में ही बहुत शुद्ध भाव से स्नान करके अगर आपसे संभव हो सकता है तो कुछ अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव का पार्थिव मूर्ति बना करके यथाविधि षोडशोपचार पूजन करके अगर आप अपने घर में उनका अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शिव महापुराण की कथा सुनने का भी विशेष महात्मा बताया गया है, भगवान शिव ने स्वयं बताया है। इसके पश्चात अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा करके आप अन्न और वस्त्र का वितरण करते हैं तो कैलाशपति श्री महादेव की कृपा और मां उमा की कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहती है। पंडित जी ये बताइए कि क्या मंदिरों में इस तरह के जो दिन होते हैं उसमें पूजा होती है बाकायदा? अगर आप किसी शिव मंदिर में जाएं तो क्या इस तरह की पूजा वहां पर हो रही है? बिल्कुल पंकज जी, जो भी हमारे यहाँ अगर आप स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की बात कर ले या जो आसपास के प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं, जहां भी योग्य आचार्य हैं जिनको जानकारियां होती हैं, वो निश्चित तौर पे इन विशेष तिथियों में बड़े बड़े अनुष्ठान का आयोजन करते हैं जो बहुत ही गुप्त अनुष्ठान बताए गए हैं। हरियाली अमावस्या के बारे में भी कहते हैं ये गुप्त अनुष्ठान है, हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आज आपको इसके बारे में जानकारी हुई है तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सुनील हैं, अलवर से हमें फोन कर रहे हैं। सुनील, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और फिर आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1969 और समय है 6:30, महाराष्ट्र, सांगली महाराष्ट्र। जी जी, मेरा सवाल ये था सर, मैं जिंदगी में स्ट्रगल ही करता आया हूँ उम्र के 14 वर्ष से, और ना तो मेरा बिजनेस सारा चौपट हो चुका है और मित्र रिश्ते सारे डावाडोल हो चुके हैं। मैं समझ गया सुनील जी, आपकी जन्म पत्रिका के योग ऐसे दिखाई देते हैं और आज जो मैंने उपाय बताया है, आज के दिन अमावस्या के दिन आपको भगवान शिव की आराधना विशेष तौर पे करनी चाहिए। समझ लीजिए कि ऐसे ही लोगों के लिए ये उपाय है। और आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो स्थिति दिखाई देती है वो केतु की दशा है और केतु में शुक्र की अंतर्दशा आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में एक कैटसाई पहन लेना, लहसुनिया धारण कर लेना 7 रत्ती का आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चलिए राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि की अब बारी आती है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर बेरोजगार व्यक्तियों के लिए आज के दिन रोजगार प्राप्ति के अवसर दिखाई देते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होने का योग बनता है। आज के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना भी आपको बहुत अच्छा राहत दे सकता है। व्यापार में साझेदारी से बचना चाहिए क्योंकि आपके लिए ऐसे योग नहीं है अच्छे। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना है। आर्थिक योजना फलीभूत होने वाली है। अपने भोजन से कुछ भाग गौग्रास निकालना, एक रोटी निकाल देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगली राशि जो है वो आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। आज की दिनचर्या में भगवान श्री राम की आराधना करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित आपको अच्छा लाभ मिलेगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। पंडित जी, अब बारी आती है लिब्रा की यानी तुला राशि की। इनके जातकों के लिए आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परीक्षा में आशातीत सफलता मिलेगी, तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम दिन है। व्यापारी वर्ग को भी लाभ के योग दिखाई देते हैं। भगवान गणपति को यदि आप मोदक अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन निवेश के मामले में थोड़ा सचेत रहें। इन्वेस्टमेंट आज के दिन आपको नहीं करनी है, ये पंडित जी की आपको सलाह है, इस पर आप जरूर गौर करिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं रहने वाली हैं, तो आज के दिन परिवार की समस्याओं को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। हरी वस्तुओं का दान किसी ब्राह्मण को करना आपको लाभ दे सकता है। ज्यादा उत्सुकता न दिखाएं। शीला हमारे साथ एक कॉलर हैं, उदयपुर से हमें फोन कर रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सवाल क्या है आपका? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1985 का। और समय क्या है? समय है 2:45 दोपहर। क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? जी, मेरी शादी कब होगी और क्या मैं मांगलिक हूँ, तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? जी शीला जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल योग आपकी कुंडली में बनता है और ये शनि की दशा चल रही है। तो जहां तक आपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है, विवाह में थोड़ी सी बाधा दिखाई देती है। अभी कम से कम 1.5 साल का समय मुझे लगता है कि जाएगा, और इस परिस्थिति में आपको एक पुखराज धारण करके भगवान विष्णु की आराधना कर लेना। ओम व्रीं बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बहुत संक्षेप में हम पंडित जी से जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। इन्होंने अभी बताया हमें, जो देर से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम के साथ, उनकी जानकारी के लिए पंडित जी अगर आप जी बिल्कुल, देखिए हरियाली अमावस्या एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा दिन है, ऐसी तिथि है जब आप अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर जाते हैं। जिस भी व्यक्ति के जीवन में गंभीर समस्याएं हो, घनघोर कष्ट हो, समस्याएं समाप्त होने का नाम न ले, तो आज के दिन भगवान शिव की आराधना विशेष तौर पे अवश्य करिए। जैसा भी आपसे बन सकता है जरूर करिए। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए और उसके साथ साथ भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये श्रावण मास में ऐसी तिथियां जीवन में एक बार आती हैं, वर्ष में एक बार आती हैं, तो अब यह अवसर आपको अगले साल मिलने वाला है, तो आज मिले हुए अवसर को यूं ही मत जाने दीजिए। 8 राशियां हो चुकी हैं, 4 राशियां अभी बाकी हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा अभी तक हमें 8 राशियों के बारे में वो बता चुके हैं। सजिटेरियस धनु राशि की अब बारी आती है। धनु राशि वाले जातक, जो लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। परिवार और समाज के संतान के दायित्व को आप पूरा कर सकते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए दूध और चावल का दान करें किसी ब्राह्मण को, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा मत बनाइए, कोई भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर लाभ दे सकता है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। प्रणय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भगवान श्री सूर्य देव को जलार्पण करना आपके सभी कष्टों को दूर कर सकता है। किसी की निंदा में स्वयं को न लगाएं। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। सरसों के तेल, उड़द की दाल का दान करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक से अधिक प्रेम संबंधों से बचना चाहिए। तो 11 राशियां अब तक हो चुकी हैं। आखिरी राशि मीन राशि बची है, उसके बारे में पंडित जी का क्या कहना है उनके जातकों के लिए। आइए अब पंडित जी से मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ आज की दिनचर्या में रहने वाली है, जिसे आपको बचाना है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए तांबे के पात्र में यदि आप भोजन करते हैं या भोजन के समय किसी भी एक तांबे के पात्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उदासीनता को अपने ऊपर हावी न होने दें। तो हम आपको बता दें कि हरियाली अमावस्या के बारे में आज पंडित जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं। अमावस्या वैसे काली होती है, लेकिन चूंकि सावन का महीना है, सब कुछ वर्षा होती है, ऐसे में सब कुछ हरियाली होती है, तो हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। और ऐसे में भगवान शिव की आराधना, उनके लिए व्रत रखना कितना महत्वपूर्ण है, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। किसी कारणवश अगर आप ये प्रोग्राम न देख पाए हो तो हम आपको बता दें कि www.ibnkhabar.com ये हमारी वेबसाइट है IBN7 की। इस पर ये समस्त आधे घंटे का ये पूरा प्रोग्राम जो है आप देख सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय काशी विश्वनाथ। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।